हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 22 अप्रैल 2021 की मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी जैसे कि हम देख रहे हैं 0.77% और सेंसेक्स 0.79% बढ़कर बंद हुई। और आज हमने देखा कि सुबह जो मार्केट थी वो कहीं हमारा जो नीचे का जो लेवल है जो 14,150 रुपये के आसपास था वहाँ कहीं ओपन हुई थी। और उसके बाद एक हमने ओवर द डे एक रिकवरी देखी और ऊपर आके कहीं 14,406 रुपये के आसपास कहीं क्लोज हुए। ये जो दो लेवल है ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, जो कि हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। 14,264 और 14,891 कि यहाँ पे एक हमने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ली है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और हम रेगुलरली इसी दो रेंज के बीच में काम करे जा रहे हैं। तो आज के हम टॉप 5 गेनर्स देखें तो पहला हमारा ICICI बैंक, सेकंड विप्रो, थर्ड JSW स्टील, फोर्थ टाटा स्टील, फिफ्थ HDFC। तो हम देख रहे हैं कि दो बहुत अच्छे जो काम हुए वो JSW स्टील और टाटा स्टील में, जो कि हम बहुत दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में स्टील में बहुत अच्छा काम होगा और उसमें हमें JSW स्टील में उस सेक्टर का सबसे अच्छा काम होता हुआ दिखेगा। साथ में आज ये दोनों इसलिए भी न्यूज़ में थे कि जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का जो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ होता है उसको उन्होंने 93% से ऊपर फिल्टर करके मेडिकल जो पर्पज़ के लिए ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए भी इन्होंने भेजा है, और बहुत अच्छी क्वांटिटी में भेजे। JSW स्टील लगभग 400 मिलियन टन और टाटा स्टील भी लगभग 300 मिलियन टन के आसपास इन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे। साथ में एक हमने अपने चैनल पे पहले भी बात करी थी, एक आइनॉक्स विंड की हमने फरवरी में बात करी थी कि ये जो कंपनी है ये जो इंडिया के जो इतना भी ऑक्सीजन या जो गैस का जो काम है वो करती है। आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स करके नाम है और एयर प्रोडक्ट्स, और जो इसका हमारा स्टॉक लिस्टेड है वो आइनॉक्स विंड के नाम से लिस्टेड है। तो ये कंपनी जो इंडिया में जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा यही करते हैं। तो इन्होंने लास्ट जो 1 ईयर हमारा रहा है उसमें अपने 2 प्लांट ओपन करे हैं, एक 150 और एक 200 मिलियन टन की कैपेसिटी का, जहाँ पे ऑक्सीजन बनती है। अभी रिसेंटली जो इनके जब हमने फरवरी में इसका स्टडी किया था तब उस समय इनका आया था कि ये 2 प्लांट इनके शायद जो है चालू हो गए हैं और 8 प्लांट ये ऑल ओवर द इंडिया और खोल रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो एक निकाला है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपनी कंपनी में, जिससे कि आगे आने वाले जो टाइम पीरियड है उसमें ही अच्छा काम करे। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो पहला हमारा टाइटन कंपनी, सेकंड श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HUL, नेस्ले। 5 में से 3 कंपनी जो हमारी FMCG सेक्टर, ये एक टेम्पररी डाउन भी है क्योंकि जो पूरा सेक्टर है FMCG ये लास्ट ईयर अगस्त सितंबर से ही कंसोलिडेशन में है, और अभी सेक्टर में एक थोड़ा सा एक उम्मीद थी कि एक हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर लॉकडाउन होगा तो लोग जो है ग्रोसरी का माल खरीदेंगे और हो सकता है वो 15-15 दिन के हिसाब से ले लें। लेकिन अभी जैसे कि 2 दिन पहले भी था कि ग्रोफर्स का एक था कि उनकी ऐप पे 6 लाख जो है ऑर्डर्स पेंडिंग थे और लॉकडाउन की अनाउंसमेंट नहीं हुई इसलिए वो कैंसिल हो गए, किसी ने भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे। तो इसलिए कि एक जनरल लोगों में कि हाँ माल तो अवेलेबल रहेगा, इतना होर्डिंग करके ज़रूरत नहीं, जो कि एक बहुत अच्छा लोगों ने डिसीजन लिया कि किसी भी सामान को ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास नहीं रखना चाहिए। टाइटन कंपनी जो है थोड़ा हमारा डायमंड हो गया, वॉचेस हो गया, इस सेक्शन में डील करती है, और साथ में राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें अभी अपने जो शेयर्स हैं वो कम करें, और साथ में इसके लिए बात भी गई है कि आगे आने वाले टाइम में शायद इसमें अच्छे इतने रिटर्न देखने को ना मिले, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को अपने जो पोर्टफोलियो उसमें कम किया है। श्री सीमेंट में कुछ खास करेक्शन हमें देखने को मिली नहीं, ये एक जनरल बस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और एक अभी कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है थोड़ा सीमेंट सेक्टर में, तो उसके बाद अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ हमारा इंडिया सीमेंट भी है, JK सीमेंट भी है, अल्ट्राटेक भी है, और आज इसी सेक्टर का एक हमने डिस्कस कर रखा था श्री दिग्विजय सीमेंट, उसमें एक हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके एनालिसिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। अगर हम आज के चार्ट का डिस्कशन करें, जो कि हम डेली चार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो
यहाँ पे एक बारी हमने सपोर्ट लिया पिछले कुछ दिनों में, जो कि हमारा मार्च से था, और ये वही वाली कैंडल है जिस दिन FPI ने सबसे ज़्यादा पुट बाय करी थी। उसके बाद हम ऊपर गए और रेगुलरली एक बारी, दो बारी, 3, 4, 5 दिन तक हमने जो हमारा ऊपर का जो लेवल है 14,891 का, वहाँ पे रेजिस्टेंस ली बार बार, और उसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद हम नीचे आए और अपना सपोर्ट पे वही टच किया, अगले दिन फिर किया, ऊपर गए, फिर दोबारा गैप डाउन ओपनिंग आई, फिर नीचे से पूरा रिकवर करते हुए ऊपर आए, फिर हम जो है ऊपर खुले, फिर वापस पूरे दिन में नीचे और फिर वापस अपने सपोर्ट से ऊपर चले गए, और आज फिर हम कहीं नीचे खुले और नीचे जाके वापस अपना एक ऊपर की तरफ आ गए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये फरवरी से ही, और बल्कि हम बात करें तो ये करीब 8 जनवरी से है, हम बार बार इसी रेंज के अंदर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। 3 महीने हमारे लगभग पूरे हो चुके हैं और चौथा अभी चल रहा है। और जो कि हम पिछले कुछ दिनों से बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी एक जो हमारा कंसोलिडेशन में रहेगी, तो वो उसी में है। अगर हम देखें तो एक एक्सपेक्टेड, जो हमने पहले भी आपसे कहा था कि 15 फरवरी के आसपास हम कहीं यहाँ पे थे, और उसके बाद हम वापस हमने कंफर्मेशन दिया कि वापस हम इस लेवल पे एक डबल टॉप लगा के नीचे आ गए, जो कि उसके जस्ट 1 महीने के बाद लगभग 14 मार्च को था। तो यहाँ से लगभग हम अभी 4 महीने इसी रेंज में रहने वाले हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि आज 19 अप्रैल तो हो गई है, तो हमारे 2 महीने हो गए हैं लगभग, और अभी 1.5 से 2 महीने अभी हम और इसी रेंज में जाएं, इस लेवल को नहीं काटें। हालांकि अभी कुछ जो न्यूज़ मार्केट में चल रही है, कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, कुछ बहुत बुरी है, तो इसलिए थोड़ा न्यूज़ को आप मतलब बेसिस ना रखिए अपना एनालिसिस का, ना ही प्रॉपर टेक्निकल जो चार्ट है उसको रखिए, क्योंकि अगर सेंटीमेंट्स बिगड़ते हैं तो चार्ट का बिगड़ना पॉसिबल है कि हो जाता है, और कई बारी सेंटीमेंट्स बिगड़ने से भी चार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। तो एक अनप्रेडिक्टेबल जो मार्केट को हम कहते हैं उस तरीके की परफॉर्मेंस है। लेकिन जो हमने 2 लेवल दे रखे हैं, आप देखेंगे कि रेगुलरली हम उसी 2 लेवल के बीच में काम कर रहे हैं, और जब तक हम इस लेवल के बीच में काम करें तब तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो ये वाला हमारा एक लेवल देखने वाला होगा, और आप मान के चलिए ये वाले लेवल, अगर यहाँ से हम 14,264 के नीचे अगर लगातार 2-3 दिन काम करते हैं तो हमें ये वाले लेवल कहीं यहाँ पे 13,750 से लेके 13,583 के बीच में के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। और जो हमें 4 महीने की बात कर रहे हैं वो बढ़ के 7 महीने तक की कंसोलिडेशन हो सकती है। और जो कि अगर हम अभी देखें कि मार्केट इस मूड में नहीं है और ना ही गवर्नमेंट मूड में है कि हम इतनी नीचे जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब अपना अपना जो है काम करने के लिए आज रेडी हुई हैं, और बहुत एक अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा। साथ में चाइना ने एक मदद का हाथ बढ़ाया इंडिया के लिए, तो पॉजिटिविटी भी है और साथ में नेगेटिविटी भी भरपूर है। तो सेंटीमेंट्स जो है वो बिगड़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप अपने सेंटीमेंट्स मत बिगाड़िए, अपना चार्ट देखिए और उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइए। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें तो जो हमने यहाँ कहीं और ये जो एक गैप बनाया था वो अच्छे से कवर अप कर लिया है। साथ में आप ये देखें यहाँ पे भी हमने एक अच्छा बेस बनाया, यहाँ पे बनाया, और अब यहाँ पे तो बहुत अच्छा बेस बन ही रहा है। तो हो सकता है कि अभी हम एक बारी और शायद यहाँ पे टच करके फिर ऊपर की तरफ चल पड़े, लेकिन अभी हो सकता है अभी इसमें टाइम लगे। तो अभी आप मान के चलिए कि अभी अभी हम इसी रेंज में रहने वाले हैं, और अगर हम ऊपर गए तो एक रेजिस्टेंस हमारे लिए 15,374 का पे इंतज़ार कर रही है, और नीचे है तो लगभग 13,583 पे इंतज़ार कर रहा है हमारा अगला सपोर्ट। तो अगर ये वाले 2 लेवल कटते हैं और उसके ऊपर या नीचे हम 2-2 दिन काम करते हैं तो नेक्स्ट हमारे लेवल ये देखने के होंगे, तो आप उस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। आज हम आपके लिए एक नई कंपनी लेकर आए हैं, उसका नाम है BPL लिमिटेड, और इसका आपने नाम सुना ही होगा। इसके टीवी आते थे पहले, आज से कुछ साल पहले तक, और फिर इनके LED भी आए हैं, LCD भी आए हैं, और भी इनके प्रोडक्ट आए हैं। तो हम बाकी प्रोडक्ट्स की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि मोबाइल भी बनाते हैं दूसरी कंपनीज़ के लिए, रेडियो रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड और भी जो कंपोनेंट है, जैसे कि जो टेलीकॉम की कंपनी में टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बनाते हैं। लेकिन आज हम इनकी जो स्पेसिफिक एक जो इनका सेगमेंट है मेडिकल सिस्टम्स का, उसके बारे में बात करेंगे कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं, कार्डियोलॉजी के लिए बनाते हैं, नेबुलाइज़र बनाते हैं, इमेजिंग सिस्टम बनाते हैं, ऑक्सीजनेटर बनाते हैं,
ऑक्सीमीटर भी बनाते हैं और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमने इन बेसिस पे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस पे फोकस रहेगा, इसीलिए हमने आयनॉक्स विंड पे भी बात करी थी फरवरी में। उसके बाद हमने इस पे भी बात करी, जो हमारा ये BPL पे भी बात करी अपने चैनल पे, और आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी लेकर आए हैं चार्ट का कि कैसा काम हो रहा है। अगर हम इसके वीकली चार्ट की बात करें तो हमारे पास लगभग 1999 से लेके चार्ट है, और उसके बाद हमने देखा कि लगभग 2000 के आसपास ये कंपनी 650 के आसपास किसी लेवल पे गई थी, और उसके बाद से ये करेक्शन मोड में लगभग 2001 से पहले से करेक्शन मोड में, और अभी 20 साल हो गए हैं ये वापस बार बार उसी रेंज में काम कर रही है। और इसका जो एक हमने देखा एक बारी 2007 के आसपास, और अभी 2018 में 117 रुपये के आसपास कहीं गया था स्टॉक, और उसके बाद से जैसी पूरी मार्केट नीचे आई ये स्टॉक भी नीचे आ गया। अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, 2018 में जब इस कंपनी ने एक लोकल टॉप बनाया अपना, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में चला गया, तो हमने देखा 16 रुपये पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन कंपनी ने करी थी। और हमने जो अपने चैनल पे डिस्कशन किया कि 16 रुपये से ऊपर अगर ये 16 रुपये के आसपास या उसके आसपास जहाँ पे भी ये मिलता है तो वो अच्छी एंट्री का पॉइंट होगा, और उसके बाद इसमें काम करा जा सकता है। अभी आप देखेंगे ये इस लेवल पे, जो कि लगभग पिछले 2 साल का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और यहाँ पे भी उससे पहले यहीं से ब्रेकआउट आया था। तो लास्ट 2 डेज़ में हम देख चुके हैं 10% का इसमें अपर सर्किट रहा है। तो पोजीशन नहीं बनाना तो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि सर्किट टू सर्किट हो सकता है आगे भी मूव करे। तो हो सकता है आगे वाले दिनों में हमें सबसे पहला जो लेवल देखने को मिले वो 40 के आसपास होगा। इसका काम अच्छा होने की वजह से जो आगे आने वाला साल है उसमें अगर हम न्यू हॉस्पिटल्स या मेडिकल सेंटर बनाएंगे, या जो घर पे भी लोग अब इक्विपमेंट्स कुछ जो ऑक्सीमीटर हो गया या ब्लड प्रेशर की मशीन हो गई या शुगर से रिलेटेड हो गई, तो इन सब की जो डिमांड है वो मार्केट में रेगुलरली रहेगी। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो सेल है वो भी बढ़ेगी, और साथ में कंपनी का नाम भी है थोड़ा, और लोगों को भरोसा भी है। तो हमें इसमें अच्छी जो है पोजीशन आगे देखने को मिल सकती है विद ग्रेट वॉल्यूम्स। जो वॉल्यूम जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, और हमने देखा कि इस वॉल्यूम के बाद 65 रुपये से सीधा 117 रुपये गया, वैसे ही वॉल्यूम हमें इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी वॉल्यूम इसमें आए नहीं है, इस लेवल के आसपास ही उम्मीद है कि यहीं कहीं वॉल्यूम आने चाहिए, या 40 रुपये पे वॉल्यूम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी इस तरीके की वॉल्यूम आने वाली है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।